हेलो स्टूडेंट, मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेजों में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत का जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है कारक। और कारक जो है पूरी तरह से कारक पर ही हमारे अनुवाद, अशुद्धि संशोधन जो सब कुछ है वो कारक पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कारक शब्द की व्युत्पत्ति। कारक शब्द की व्युत्पत्ति, कारक शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो कारक शब्द क्री धातु प्लस डमूल प्रत्यय से मिलकर बना है। अब ये प्रश्न उठता है कि डमूल प्रत्यय से मिलकर के बना कैसे। तो देखो, एक सूत्र है हलन्त्यम एवं तस्य लोपे। हलन्त्यम एवं तस्य लोपे सूत्र से अंतिम हलंत वर्ण लेका से ले हलंत का लोप हो जाता है। एवं ये जो वर्ण है वो टे वर्ग का वर्ण है, और किसी भी टे वर्ग के वर्ण का अगर लोप करना होता है तो वो सूत्र, उसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं चुटू सूत्र से ण का लोप होकर शेष रह जाता है क्री प्लस उ, ये शेष रह जाता है। एवं इसके बाद एक सूत्र आता है युबोर नाकौ। ये युबोर नाकौ सूत्र क्या करता है, यू के स्थान पर अन एवं बू के स्थान पर अक कर देता है। इस सूत्र से युबोर नाकौ, इस सूत्र से बू के स्थान पर अक होकर, वू के स्थान पर अक होकर ये क्या स्थिति हो जाती है, क्री प्लस अक। एवं इसके बाद ये जो री है क्रय में, इस री के स्थान पर वृद्धि आर होकर के स्थिति हो जाती है के हलंत प्लस आर प्लस अक, ये स्थिति होती है। इस आ को इसमें जोड़ते हैं, ये हो जाता है का। इस ए को इसमें जोड़ते हैं, ये हो जाता है रे। इस तरह कारक शब्द उत्पन्न होता है। तो कारक शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्री प्लस डबल प्रत्यय से होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जन्म देने वाला या क्रिया का जनक, क्रिया को जन्म देने वाला कारक कहलाता है। देने वाला कारक कहलाता है, क्रिया को जन्म देने वाला कारक कहलाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या, संस्कृत में कारकों की संख्या, तो संस्कृते षट् कारकाणि, संस्कृते षट् कारकाणि, संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। कारक होते हैं 6 और विभक्तियां होती हैं 7। कारक होते हैं 6 और विभक्ति होती हैं 7। तो उन कारकों के नाम हैं जैसे कर्ता, कर्म चे करणम चे, संप्रदानम तथैव च अपानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्।
इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम चे संप्रदानम तथैव चे अपानादिकरणे इति आहु कारकाणि षट्। इस प्रकार कारकों की संख्या हो गई 6। अब प्रश्न आता है कि कारक 6 विभक्ति 7, अतः किस कारक को कारक नहीं माना जाता है? तो देखें, कारक 6 और विभक्ति 7, तो हम कारकों को लिखते हैं और फिर ये इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि कौन से कारक को कारक नहीं माना गया है। तो इधर तो लिखते हैं हम कारक, इधर विभक्ति, कारक और विभक्ति। तो पहला कारक है कर्ता कारक, इसमें विभक्ति होती है प्रथमा, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। दूसरा है कर्म, इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। तीसरा करण कारक, इसमें विभक्ति होती है तृतीया। चौथा संप्रदान कारक, विभक्ति होती है चतुर्थी। पांचवा अपादान कारक, विभक्ति होती है पंचमी। छठवां अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, इस विभक्ति होती है सप्तमी। इस प्रकार देखें तो कारकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अतः हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कौन से कारक को कारक नहीं माना गया। तो अतः यहाँ देखें तो संबंध को कारक नहीं माना गया है। अतः संबंध को कारक नहीं माना गया है, लेकिन ये जो षष्ठी विभक्ति होती है, कारक इसको नहीं माना गया लेकिन षष्ठी को विभक्ति माना जाता है। इस प्रकार कारकों की संख्या 6 और विभक्तियों की संख्या 7। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक और विभक्ति होगी इसमें प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो देखो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कर्ता कहते किसे हैं? कर्ता कहते किसे हैं? तो देखो कर्ता की परिभाषा हो जाएगी स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात वाक्य में क्रिया के निष्पादन में जो स्वतंत्र होता है, वाक्य में क्रिया के निष्पादन में, वाक्य में क्रिया के निष्पादन में जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में क्रिया के निष्पादन में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता कारक में हमें कुछ सूत्र, उन सूत्रों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहला सूत्र है प्रतिपदिकार्थ। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
तो देखो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, 4 शब्द हैं। पहला प्रतिपदिकार्थ, पहला है प्रतिपदिकार्थ, दूसरा है लिंग, तीसरा है परिमाण, तीसरा है परिमाण और चौथा है वचन। प्रतिपदिकार्थ, अगर हम इसको कहते हैं कि देखो प्रतिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, इनको बतलाने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी होता है कि ये प्रतिपदिकार्थ क्या है। तो देखो प्रतिपदिकार्थ का अर्थ है जिसका निश्चित अर्थ हो, जिसका निश्चित अर्थ हो, अर्थात जिसका निश्चित अर्थ हो उससे हम प्रतिपदिकार्थ कहते हैं। और प्रतिपदिकार्थ शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण, ये जो कृष्ण शब्द है वो कृष धातु से बना है, कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना, अर्थात जो अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करें, अपनी ओर खींचे, वो क्या, कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण है, इसमें प्रथमा का प्रयोग किया जाएगा। राम है, ये रम धातु से बना है, तो ऐसे इन प्रातिपदिक ये शब्द हैं, ऐसे इन प्रातिपदिक शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसका ज्ञान कराने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तट है, ये पुल्लिंग का है, तटी ये स्त्रीलिंग का है, और तटम ये नपुंसकलिंग का है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों का ज्ञान कराने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल एवं माप, तोल, वजन आदि। ये माप, तोल एवं वजन, इनको बतलाने के लिए भी हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मुट्ठी भर चावल, ये चावल की क्या हुई, मुट्ठी भर नाप हुई, तो इसमें लिख दिया द्रोणो ब्रीहि, द्रोणो ब्रीहि। अतः ऐसे इसमें प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तीनों वचन जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान कराने के लिए भी हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक है, दो और वह, एक, दो और बहुत से। इस प्रकार से इस सूत्र का परिणाम मतलब क्या हुआ, प्रतिपदिकार्थ जिसका निश्चित अर्थ हो, लिंग, संस्कृत में तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को बतलाने के लिए, परिमाण, नाप, तोल और वजन आदि को बतलाने के लिए, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आदि का ज्ञान कराने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला सूत्र देखें। अगला सूत्र है, यहां देखो अक्सर कर विद्यार्थी गलती करता है, यहां अधिकतर विद्यार्थी गलती करता है। वो गलती किस आधार पर करता है कि संबोधन, हम मानते हैं कि संबोधन को कौन सी विभक्ति मानता है, 8वीं विभक्ति, जबकि विभक्तियां कुल कितनी होती हैं, 7। क्योंकि हम जो कोई किसी भी शब्द के रूप लिखते हैं तो संबोधन को लिखते हैं सबसे अंत में, तो स्टूडेंट उसको क्या मानता है, 8वीं विभक्ति मान बैठता है। इसलिए संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए एक सूत्र है,
संबोधने संबोधने च प्रथमा संबोधने च प्रथमा। संबोधन मतलब एहे, ओ, अरे, भो आदि ये जो संबोधनवाचक शब्द हैं, ये जहाँ भी देखने को मिले ऐसे उन संबोधनवाचक शब्दों में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम है, हे राम है, तो यहाँ इस राम में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक बात होती है कि देखो अधिकतर हम कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्म होता है, लेकिन कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि। ये विद्यालयम कर्मे, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। यहाँ इस वाक्य को जो हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इस विद्यालय में द्वितीय का प्रयोग न होकर के प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार और बता दूं मैं, एक तो प्रतिपदकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, इनमें प्रथमा का, संबोधनवाचक में प्रथमा का, एवं कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी कंप्लीट प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद देखें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि कर्म कहते किसे हैं? कर्म कहते किसे हैं? तो कर्म की परिभाषा है, एक सूत्र है कर्म के लिए, कर्तुरीप्सित कर्तुरीप्सित तमम कर्मे। कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। कर्तु यानी कर्ता, ईप्सित यानी जिसको चाहता है, तम यानी उसको, कर्म यानी कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है, जिसे सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और इसके साथ ही एक सूत्र और चलता है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र तो है संज्ञा सूत्र। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और ये सूत्र कहता है कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है ऐसे उस अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र है, विद्यालयम गच्छति। छात्र विद्यालय जाता है। देखो एक बात ध्यान रखी जानी चाहिए, ये कर्ता और ये क्रिया, क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार। तो ध्यान कैसे रखा जाए
जैसो मेरो करता होगो वैसी मेरी क्रिया। जैसो मेरो करता होगो वैसी मेरी क्रिया। तो देखो यहाँ जो ये छात्र है वो प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का है ये छात्र, इसीलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। जैसा करता वैसी क्रिया। अब हम इस वाक्य में समझते हैं कि कर्म कौन सा है। देखो ये छात्र हुआ कर्ता, ये हुई क्रिया। अब कर्ता अपनी इस क्रिया के माध्यम से किसको चाहता है? विद्यालय को। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इसकी कर्तुरीप्सित तमम कर्मे इस सूत्र से विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई, एवं कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देख लें कि इसका जो प्रश्न है वो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। या तो सूत्र की व्याख्या पूछ लेगा, और व्याख्या ना पूछ करके ये दे दे कि ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, सूत्र को लिखो या सूत्र की व्याख्या लिखो। तो देखो अगर मान लो इसी प्रश्न को वो दे करके आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रश्न कैसे पूछेगा। देखो वाक्य दे दिया, छात्र है विद्यालयम कक्षति, इसको अंडरलाइन कर दिया। रेखांकित पद में कारण सहित कारक का नाम बताओ। तो देखो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कर्म कारक है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहां कर्ता छात्र अपनी क्रिया के द्वारा विद्यालय को चाहता है, इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई है। इस सूत्र से विद्यालय की कर्म संज्ञा हुई है, एवं कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आता है, एक पद को अंडरलाइन कर देगा और प्रश्न पूछेगा कि रेखांकित पद में कारण सहित कारक का नाम बताएं। तो हमें इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ देखो विद्यालय में जो अंडरलाइन किया है इसमें कर्म संज्ञा हुई है, एवं कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र तथा युक्तम चानीप्सितम, तथा युक्तम चानीप्सितम। इस सूत्र का भावार्थ है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसका प्रयोग करना नहीं चाहता, या कर्ता जिसका प्रयोग करना नहीं चाहता,
लेकिन फिर भी क्रिया से युक्त रहते हैं, तो ऐसे अनिश्चित कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अनिश्चित कर्म की भी कर्म संज्ञा होती है और उसमें भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हुआ भावार्थ? जो पदार्थ कर्ता के लिए अनिश्चित होते हुए भी क्रिया से युक्त होते हैं, क्रिया से युक्त होते हैं, जो पदार्थ कर्ता के लिए अनिश्चित होते हुए भी क्रिया से युक्त होते हैं, तो ऐसे अनिश्चित कर्म में भी, तो ऐसे अनिश्चित कर्म में भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अनिश्चित कर्म में भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामम गक्षन तृणम स्पृशति, ग्रामम गक्षन तृणम स्पृशति। यहाँ ग्रामम और तृणम कर्ता का मुख्य कार्य क्या है? देखो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, गांव को जाते हुए तिनकों को स्पर्श करता है। गांव को जाते हुए तिनकों को स्पर्श करता है। अब कर्ता का मुख्य कार्य क्या? गांव को जाना। कर्ता का मुख्य जो कार्य है वो है गांव को जाना। अब संयोगवश तिनके रास्ते में पड़े हुए, इसलिए कर्ता इस तिनकों को जानबूझ करके स्पर्श करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या है, अतः ये जो है अनिश्चित कर्म है। तो ऐसे अनिश्चित कर्म में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया, तो ये तो कक्षा का जो व्यक्ति है उस कर्ता का इच्छित कर्म है, ये तो हुआ इच्छित कर्म। इसमें तो कर्ता इसका प्रयोग करना तो चाहता है, लेकिन कर्ता इसका प्रयोग नहीं करना चाहता है, तो ये अनिश्चित कर्म है। इसलिए ऐसे अनिश्चित कर्म में भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखें। सूत्र है अदि सिंह स्थसम कर्म। अदि सिंह स्थसम कर्म है। तो देखो यहां ये उपसर्ग है। सूत्र का भावार्थ हुआ यदि अदि उपसर्ग, पूर्वक मतलब पहले, अदि प्लस सिंह स्था और आस। यदि सिंह स्था और आस इन धातुओं से पहले, अदि सी स्था और आस, अदि उपसर्ग है, अगर ये अदि उपसर्ग सी स्था और आस धातुओं से पहले लगा हुआ है, तो इन धातुओं का जो आधार होगा, इन धातुओं का आधार होगा, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीया से, उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या वही परिभाषा, यदि हम इसको और भी आसान तरीके से लिख सकते हैं, यदि सिंह मीन्स सोना, सी स्था मीन्स ठहरना,
और आस मीन्स बैठना। सी, स्ता और आस, इन धातुओं से पहले, इन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, यदि सी, स्ता, आस इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यदि सिंह, स्ता, आस धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इन दो धातुओं का आधार है, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। अब हमें यह जानना जरूरी कि आधार क्या। आधार का तात्पर्य है कि जिस पर कोई वस्तु टिकी हुई है वो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, उस वस्तु का आधार होगा। जैसे हरि, बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठम अध्यास्ते। देखो ये हरि तो है कर्ता और ये आस धातु, इस आस धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है अधि। यहां हरि के ठहरने का स्थान बैकुंठ, बैकुंठ में हरि ठहरे हुए हैं, इसलिए हरि का ये हो जाएगा क्या, इसका आधार। तो हम अगर ये प्रश्न आता है तो प्रश्न कैसे आएगा, ये वाक्य लिख दिया, हरि बैकुंठम अध्यास्ते, इसको अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित पद में कारण सहित कारक का नाम बताएं। हम क्या लिखेंगे, ये हरि कर्ता, ये आस धातु और आस धातु से पहले लगा हुआ है अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। हरि बैठते हैं कहाँ, बैकुंठ में, तो ये हरि का क्या हो गया, आधार हो गया। और तो मैंने परिभाषा में यही बताया कि यदि सी, स्ता और आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इन धातुओं का जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बैकुंठ की अधि सिंह स्ता सम कर्म में इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, एवं कर्मणि द्वितीया से इस बैकुंठम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना, और बाकी का जो है कारक प्रकरण वो हम आपको अगली जो कक्षा है अगली कक्षा में बताएंगे। थैंक यू।